अमेठी का बदला क्या काशी में लेगा गांधी परिवार? कल अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ नरेंद्र मोदी की रैली के बाद ये अटकलें अब तेज हो गई हैं। खबर यह है कि नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए सोनिया गांधी या राहुल गांधी काशी में रैली कर सकते हैं। हालांकि चर्चा प्रियंका को लेकर भी यहां पर थी, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के सूत्रों ने प्रियंका की रैली या जनसभा की बात को खारिज कर दिया है। स्मृति जी को मैंने राहुल जी की मुसीबतें बढ़ाने के लिए भेजा नहीं है, मैंने उनको भेजा है अमेठी की मुसीबतों को कम करने के लिए। गांधी परिवार और मोदी के बीच सियासी दुश्मनी तो कभी ढकी छिपी नहीं रही। अमेठी के अखाड़े में उतरकर बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने सियासत की जो रवायत तोड़ी है, खबर है कि अब कांग्रेस भी काशी के कुरुक्षेत्र में सोनिया गांधी या राहुल गांधी को उतारकर इसका बदला चुकाने के मूड में है। जी हां, आखिरी चरण में वाराणसी में होने वाला चुनाव मोदी बनाम गांधी परिवार के बीच का ग्रैंड शो होने जा रहा है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी प्रत्याशी अजय राय के लिए वाराणसी में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी या उपाध्यक्ष राहुल गांधी प्रचार कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले कहा गया था कि विपक्ष के बड़े नेता के खिलाफ इस तरह का प्रचार करना पार्टी की परंपरा के खिलाफ है, लेकिन सियासत के इस अलिखित समझौते को अमेठी में न सिर्फ मोदी ने खुद तोड़ा, बल्कि राहुल के साथ सोनिया गांधी को भी जमकर निशाने पर लिया। अम्मा बेटे की सरकार को कोई नहीं बचा सकता। अगर लोगों को जेलों से बाहर निकाल करके उनके साथ गठबंधन करके राजनीति के दांव खेलेंगे तो भी बचने वाले नहीं हैं। मोदी के इस हमले के बाद अब कांग्रेस को लगता है कि जवाब देना जरूरी है। कांग्रेस खेमे की बदली रणनीति की खबर बीजेपी को भी लग गई है। पार्टी का कहना है कि सोनिया या राहुल अगर ऐसा करते हैं तो उनकी हताशा जाहिर हो जाएगी। If any leader of Congress wants to go to Banaras, it will be clear that this is a kind of a frustrated action, hurried action emerging out of Amethi. अब सोनिया या राहुल क्या तय करते हैं, ये तो आने वाले 1-2 दिन में मालूम चल जाएगा। लेकिन अमेठी में मोदी की रैली तय होने के बाद से सियासी हलके में ये अटकलें तेज थी कि काशी के कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के प्रचार की कमान खुद प्रियंका संभाल सकती है। अटकलों के मुताबिक 7 मई को अमेठी में मतदान खत्म होने के बाद किसी भी दिन प्रियंका वाराणसी आकर अजय राय के पक्ष में प्रचार कर सकती हैं। हालांकि फिलहाल आज तक से कांग्रेस सूत्रों ने प्रियंका के काशी जाने की खबरों का खंडन किया है। प्रियंका दीदी जिंदाबाद। लेकिन सियासत में जुबान को समझना मुश्किल है। अमेठी में राजीव गांधी पर मोदी के हमले पर प्रियंका ने जिस तरह से पलटवार किया, क्या मालूम प्रियंका अपना मन बदल ले। वैसे भी 7 मई को वो अमेठी की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगी। वाराणसी से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय तो उन्हें पहले ही न्योता दे चुके हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट जरूर किया, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप बनारस आइए, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करिए, संकट मोचन का दर्शन करिए और बनारस की जनता का आप उनको अपनी तरफ से शुभकामनाएं दीजिए। ये मैंने उनसे निवेदन किया। अब ये तय करेंगे उनका, वो तो उनका समय है, कब तय करेंगे, कब आएंगे। तो किससे निवेदन किया? नहीं, राहुल प्रियंका जी से किया, प्रियंका जी से किया। जिंदाबाद जिंदाबाद। यानी 7 मई के बाद गरमाने वाला है काशी का कुरुक्षेत्र। अमेठी के बाद वाराणसी में होगा मोदी और गांधी परिवार का शोडाउन। कुमार विक्रांत, अमेठी, आज तक। बेशक सोनिया या राहुल गांधी काशी के कुरुक्षेत्र में नरेंद्र मोदी को घेरने के मंसूबे बना रहे हों, लेकिन नरेंद्र मोदी ने भी इस सियासी जंग को जीतने का पूरा प्लान बना रखा है। अब सिर्फ अंतिम दौर का प्रचार बचा है, लिहाजा बीजेपी और मोदी प्रचार के लिए वाराणसी पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। गंगा की पुकार पर बीजेपी के पीएम उम्मीदवार काशी तो आ गए, अब चुनौती है यहां से दिल्ली पहुंचने की। यूं तो बीजेपी को बनारस से मोदी की कामयाबी पर तनिक भी संदेह नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के कैंपेन और कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के प्रचार में उतरने की खबरों के बाद बीजेपी बनारस को हल्के में नहीं ले सकती। 5 मई को 9वें चरण का प्रचार खत्म हो चुका है। सूत्रों की माने तो बीजेपी के लिए अब गतिविधियों का केंद्र वाराणसी होगा। खबर है कि देश के कई हिस्सों से बीजेपी कार्यकर्ता वाराणसी के लिए कूच कर रहे हैं।
सूत्रों के मुताबिक मोदी के करीबी और यूपी के बीजेपी प्रभारी अमित शाह, राज्यसभा में नेता विपक्ष अरुण जेटली, पूर्व आर्मी चीफ और गाजियाबाद से बीजेपी प्रत्याशी वीके सिंह, अभिनेता और अहमदाबाद ईस्ट से बीजेपी प्रत्याशी परेश रावल भी वाराणसी में कैंप करने वाले हैं। पार्टी के अलावा विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी सक्रिय हैं। इन संगठनों की नजर खासकर पहली बार वोट डालने वाले वोटरों पर है। काशी के कुरुक्षेत्र को जीतने के लिए मोदी ने चक्रव्यूह की रचना पूरी कर ली है। हर बूथ पर औसतन 5 से 18 कार्यकर्ताओं की टोली तैनात रहेगी। कार्यकर्ताओं को वोटरों को बूथ पर लाने और वोटिंग सुनिश्चित कराने का दायित्व सौंपा गया है। मोदी के लिए जनमानस तैयार करने का काम गुजरात समेत देश के विभिन्न भागों से आए युवाओं की टुकड़ियों को सौंपा गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने काशी महानगर में युवाओं समेत सभी मतदाताओं से संपर्क करने के लिए 50 टीमें बनाई हैं। इस बीच वडोदरा से बीजेपी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के एक जत्थे ने मोदी के प्रचार के लिए वाराणसी कूच किया है। संगठन अध्यक्ष का कहना है कि वाराणसी में वो लोगों को बताएंगे कि मोदी से मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं। इतने सारे तामझाम के बीच जो कसर रह जाएगी उसे खुद मोदी पूरी करेंगे। सूत्रों के मुताबिक यहाँ 2 रोड शो कर सकते हैं मोदी। इसके अलावा 10 मई को प्रचार के आखिरी दिन बनारस में पूरे एनडीए की एक चुनावी रैली की योजना है। यानी अब बड़ी लड़ाई बनारस की है। आज तक ब्यूरो। वाराणसी का सियासी मैदान मारने के लिए नरेंद्र मोदी ने पूरी व्यूह रचना तैयार कर ली है, लेकिन उनकी राह में रोड़े अटकाने के लिए कई लोग तैयार बैठे हैं और उन्हीं में शामिल हैं मौलाना मेहंदी हसन, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को टोपी पहनाने की कोशिश की थी। साल 2011 में मोदी के गुजरात सद्भावना उपवास के दौरान की ये तस्वीर आपको जरूर याद होगी। इस तस्वीर से मौलाना मेहंदी हसन अचानक चर्चा का केंद्र बन गए थे। अब यही मौलाना मेहंदी हसन मोदी के खिलाफ प्रचार अभियान से जुड़ने वाराणसी पहुंचे हैं। प्रेस वार्ता में वो कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय के बगल में बैठे, लेकिन इस सवाल पर कि क्या वो कांग्रेस के लिए वोट मांगने आए हैं, मेहंदी हसन जवाब देने में हिचकिचाते रहे। हाँ जी हाँ, आप किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? किसी भी पार्टी का नहीं, जो पार्टी चाहे तो मेरा समर्थन करें। मेहंदी हसन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो थे मीडिया के सवालों का जवाब देने, लेकिन वो खुद को सूफी संत बताकर इस्लाम और वैदिक धर्म पर लंबी चौड़ी तकरीर देने लगे। इस्लाम धर्म को वैदिक धर्म के साथ जोड़ने वाले हिंदुस्तान में 500 साल पहले हमारे इमाम शाह बाबा जो गुजरात के अंदर विराजमान है, उनके दरगाह शरीफ है, उनके हम वंशज हैं। बीच बीच में मेहंदी हसन ये बोलकर ढांढस बंधाते रहे कि पहले लोग उन्हें सुन और समझ लें, फिर सवाल करें। मेरे अभी मत बोलिए, मुझे बोलने दीजिए। ये जो अधर्म हुआ है, लेकिन जब सवालों की बारी आई, बिना जवाब दिए उठे और चल दिए। मान जाओ मेरी बात प्लीज। मौलाना मेहंदी नरेंद्र मोदी के खिलाफ भारत बचाओ देश बचाओ कैंपेन के लिए वाराणसी पहुंचे हैं, लेकिन सवाल तो यह है कि जो खुद को सरेआम कांग्रेस से जोड़ने में हिचक रहा है, वो आखिर जनता को कांग्रेस से कैसे जोड़ेगा। आज तक ब्यूरो।